Now let's start another lecture. In this we will be basically doing जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने किया है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. जैसे आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज फाउंड टू कम्प्लीट इन 32 मिनट. जरा पेंट वाली फाइल पे लिख देते हैं क्या क्या इसने दिया हुआ है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, वो पहले देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 1 में इट हैज़ गिवन मी 75% रिएक्शन वॉज फाउंड टू कम्प्लीट. 75% अगर कंप्लीट हो जाएगी तो टाइम टी इक्वल टू टी पे सी टी वुड बी इक्वल टू, या एक मिनट उसको और बेटर तरीके से करते हैं, वो ए और ए माइनस एक्स में करते हैं. तो 75% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गई मतलब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई. 3/4 रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 3a/4 है. x इज इक्वल टू 3a/4. नाउ 32 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा. दिस विल गेट कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स. टाइम दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है. व्हेन विल 50% ऑफ सेम रिएक्शन, मतलब 50% वाला टी हाफ पूछ रहा है बेसिकली वो आपसे. तो हो गया ना, देखो उसने बता रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर है. फर्स्ट ऑर्डर का स्ट्रेट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, तो k इज इक्वल टू 2.303/t log of a/a minus x. दिस इज़ द फॉर्मूला. ब्लू कलर के सर्कल में जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ, ये जो है x की वैल्यू अगर मैं 3a/4 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा a/a/4. log 4 तो 2 log 2 होता है, तो ये हो गया 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 log 2. log 2 की वैल्यू भी पता है मुझे 0.3010 डिवाइडेड बाई टाइम 32 मिनट है. टाइम इज़ 32. यहाँ से k कैलकुलेट हो गया. टी हाफ मैंने थ्योरी पढ़ाते टाइम निकाला था 0.693/k होता है. सेम रिएक्शन की बात कर रहा है तो k सेम रहेगा. k को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कैलकुलेट टी हाफ. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. देखिए आराम से, मेरे ख्याल में सभी लोगों को बातचीत समझ में आ गई होगी, राइट. अच्छा, ये जो k होता है ना, वैसे जस्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, दिस k इज कांस्टेंट फॉर ईच बैलेंस्ड रिएक्शन and depends on temperature only. केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बाकी हर एक बैलेंस रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. T1/4 can be taken as the time taken for the reactant, for the concentration of reactant to drop to 3/4 टू इट्स इनिशियल वैल्यू. ठीक है, इसमें भी वही 75% डिकम्पोजिशन है. रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है, तो T1/4 कैन बी रिटर्न एज. तो हो गया ना, ये तो वही है ना. 75% डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है ना T1/4 में. लॉग लिया है, एल लिया है, इसने लॉग लिया हुआ है बेसिकली. तो 2.303/k और लॉग ऑफ a/a माइनस 3a/4. ए से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, राइट. थर्ड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं यार, और जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. अब ये थोड़ा जूम हो गया है. हाँ, वी वर बेसिकली डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर, कौन सा डिस्कस कर देते हैं हम, हाँ 3. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन C0 दी हुई है, आफ्टर 40 मिनट टाइम भी दिया हुआ है, और CT भी दी हुई है. कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन. हाँ, तो देखो इसको इस तरीके से करेंगे. थर्ड वाला क्वेश्चन जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्वाइट सिंपलर. क्वेश्चन नंबर 3 विल बी डेल्ट इन दिस वे कि आपको देखो C0 दिया हुआ है, CT दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. जब आपको ये तीन चीज़ें पता होती हैं, C0, CT और टाइम, तो आप इससे k कैलकुलेट कर सकते हो. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वही फॉर्मूला लगा देना, k इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ C0/CT, राइट.
अब जब आपका के कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद इसने आपसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस कंसनट्रेशन और उसने बोला हुआ फर्स्ट ऑर्डर। तो रेट वैसे होगा क्या, रेट विल बी इक्वल टू के ए रेस टू द पावर 1। आप के कैलकुलेट कर ही चुके होंगे, इस के को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। ए की वैल्यू उसने दी हुई है देखो 0.01 मोलर, 0.1 मोलर नहीं, वो तो इनिशियल कंसनट्रेशन थी, जिस टाइम पे पूछ रहा है उस टाइम की बात कीजिए। आपको 3 कंसनट्रेशन दी हुई थी देखिए, तो 0.1, 0.025 और 0.01, लेकिन वो रेट पूछ रहा है जब कंसनट्रेशन 0.01 है। देन यू विल हैव टू यूज द कंसनट्रेशन 0.01 व्हाइल पुटिंग अप ओवर हेयर। ये 0.01 रखना है आपको। यू विल गेट योर आंसर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन द कंसर्न यूनिट्स। बात समझ में आ गई आप सभी को? यूनिट्स की सारी बातचीत अपन एक बार में कर लेंगे, अभी पहले थोड़ा आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने का, वो मैं साथ में बताता जाऊँगा आपको। Question number 4. For a given reaction first order, it takes 15 minutes for concentration to drop from 0.2 moles per liter to 0.4। देखो सिंपल है, C0 से CT पे जाने में 15 मिनट लगता है। C0 दिया हुआ है, CT दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तीनों चीज़ें दी हुई हैं, तो K निकल आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर K निकल आएगा तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ड्रॉप फ्रॉम 0.1 टू 0.2 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब समझ में आ भी गया होगा आपको। 0.8 से 0.4 का दिया हुआ है, 0.8 से जब 0.4 पे जाता है तो टाइम पता है, आप यहाँ से के कैलकुलेट कर लीजिए। अज्यूमिंग दिस टू बी एट C0 एंड दिस टू बी एट CT। अब ये बोल रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन टू ड्रॉप फ्रॉम 0.1 टू 0.025। तो बहुत सिंपल तरीका है ना उसका, तो आपने के कैलकुलेट कर लिया। आप फिर से वापस से C0 CT को चेंज कर दीजिए 0.1 से 0.025 और यहाँ पे के की वैल्यू नोन है। ये रहा, सेम रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब की बार टाइम कैलकुलेट कर लो, वही अपना सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, हो जाएगा। C0 CT तो वो तो एक टाइम इंटरवल के लिए होता है ना बेसिकली, वो तो मैं अलग अलग टाइमिंग पे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ ना। के की वैल्यू तो वही रहेगी, मैं सुबह एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, शाम को एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सेम रिएक्शन सेम कंडीशन पे, तो के की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। सुबह जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो C0 और CT की वैल्यूज़ ये थी, शाम को वापस एक्सपेरिमेंट किया, C0 और CT की वैल्यूज़ कुछ और थी, राइट। टेम्परेचर सेम है, रिएक्शन की बैलेंसिंग सेम है, तो के भी सेम रहेगा ना। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Number 5 है, टू सब्सटेंसेस A and B आर प्रेजेंट सच दैट A इज इक्वल टू 4B। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशंस की बात कर रहा है वो C0 की। A इज इक्वल टू 4B, हाफ लाइफ ऑफ A इज दिस मच, half life of B is this much, and if they start decaying and follow the same first order, how much time later will the concentration of both। देखो क्वेश्चन को पहले लिख लिया करो, थोड़ा सा भी बड़ा क्वेश्चन है तो स्टार्ट राइटिंग इट डाउन कम्प्लीटली, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। दो सब्सटेंसेस हैं देखो A एंड B, इधर A है और इधर B है। T इक्वल टू 0 पे A की कंसनट्रेशन इसने दी हुई है, किधर गया, A की कंसनट्रेशन 4 टाइम्स ऑफ B है, तो B अगर X है A बराबर 4x है, राइट। नाउ हाफ लाइफ ऑफ A इज़ 15 मिनट। अच्छा, दोनों फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ऑर्डर इज इसके लिए भी 1 है और इसके लिए भी 1 है। हाफ लाइफ दी हुई है T हाफ, A की हाफ लाइफ दी गई है 5 मिनट और B की दी गई है 15 मिनट, राइट। तो K की वैल्यू दोनों के लिए पता चल जाएगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, बिकॉज यहाँ पे लिख देता हूँ T हाफ का फॉर्मूला तो वही रहेगा 0.693 अपॉन के। रिएक्शन अलग अलग होंगी ऑब्वियसली, तो दो अलग अलग रिएक्शन है, A गिविंग प्रोडक्ट अलग रिएक्शन है और B गिविंग प्रोडक्ट अलग रिएक्शन है, तो इसलिए वो K1 K2 दोनों अलग अलग होंगे, मतलब ये कुछ K1 होगा और ये कुछ K2 होगा, दोनों के लिए बस फर्स्ट ऑर्डर है तो फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, राइट। अच्छा, इसके बाद में किधर गया, पूछा क्या है भाई अब इसने, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। डिके स्टार्ट हुआ, हाउ मच टाइम लेटर विल द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ वुड बी सेम। सोचने दो यार, ये कह रहा है कि कुछ टाइम बाद में, ये कह रहा है टाइम T इक्वल टू T पे इसकी भी कंसंट्रेशन Y है और इसकी भी कंसंट्रेशन Y हो जाती है। रुको, दिमाग लगाना, तो पॉज लेते हैं। हाँ भाई,
कमिंग बैक। हाँ तो यार ये तो काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज। अब इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ, मतलब इसको करने का मैं पहले तुम्हें वो बता देता हूँ जो डिफ़िकल्ट तरीका पड़ेगा, जिससे तुम लोग उसे यूज़ नहीं करो। ये सब तो हो जाएगा, यहाँ पे K1 और K2 की वैल्यूज़ तो खैर आ जाएंगी। और ये पूछ रहा है कि एक टाइम के बाद में ये बराबर है, तो टाइम मतलब अगर तुम ये यूज़ करते हो t इज़ इक्वल टू 2.303 बाई K1 लॉग ऑफ, जैसे K1 मान लो a के लिए अगर मैंने माना हुआ है तो ये हो जाएगा C0/CT 4x/y। इसको तुम कर सकते हो 2.303 बाई K2 लॉग ऑफ x/y। सही है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं तुम्हें इसका आसान तरीका बताता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, व्हेन यू राइट डाउन k इज़ इक्वल टू 2.303 बाई t log of C0/CT, this expression is actually equivalent to CT is equal to C0 e raised to the power माइनस KT। एक्सपोनेंशियल में रेज कर दिया मैंने उसको, कुछ नहीं किया, 2.303 को हटाया, ln में कन्वर्ट किया, t को इधर मल्टीप्लाई किया, KT हो गया है। और फिर यहाँ से एक्सप्रेशन निकल करके आ गया था मेरा बेसिकली कि KT इज़ इक्वल टू ln C0/CT। एक्सपोनेंशियल पावर इसको रेसिप्रोकल किया तो CT/C0 हुआ, माइनस KT हुआ, एक्सपोनेंशियल पावर में रेज कर दिया, और CT इज़ इक्वल टू C0 e रेज टू द पावर माइनस KT, राइट। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करोगे ना तो हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे देखो C0 तुम्हें CT बराबर करना है ना, फाइनली CT इज सेम, यही तो कह रहा है वो कि कितने टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। तो अगर CT इज सेम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, जैसे K1 K2 A और B के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आएगा 4C0 e रेज टू द पावर माइनस K1T इज इक्वल टू C0 e रेज टू द पावर माइनस K2T। K1 और K2 की वैल्यूज़ तो ऊपर निकाल चुके हो तुम हाफ लाइफ से, ये देखो हाफ लाइफ से K1 K2 निकाला था, राइट। और ये जो मैंने लिखा है 4x और x थे ना, ये रहा 4C0 और ये रहा C0, x की जगह C0 लिख दिया यार मैंने, और कुछ नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन लिखनी थी ना बेसिकली। तुम उसको वैसे कर लो, 4x और x लिख लो, वाली और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ये लो, इरेजर किधर है, ये रहा। ये लो, इसको 4x कर लो और इसको x कर लो, राइट। 4x e रेज टू द पावर माइनस K1T और x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस K2T। बस अब तो हो गया, अब कुछ नहीं है इसके अंदर, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों साइड में एक काम करो, लॉग मत लो, ln ले लो, तो ln लोगे तो ln 4 और ln e तो 1 हो जाएगा, तो माइनस K1T बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ln e फिर से 1 हो गया तो माइनस K2T बचा, राइट। बस तो अब हो गया ना, K1 और K2 की तो वैल्यूज़ पता है ना तुम्हें, टाइम ही तो कैलकुलेट करना है। ln 4 तो नॉन क्वांटिटी है, दिस विल बी योर आंसर, हो गया सॉल्व। ln 4 को फिर से देखो, कुछ कैलकुलेशन के भी मेथड्स आपको जस्ट मैं बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलते हैं इस चीज़ को। हाँ देखो, कैलकुलेशन भी बड़ी आसान होती है। लास्ट में अपनी जो इक्वेशन आई थी, वापस से इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाली इक्वेशन आई थी ना बेसिकली अपनी, तो इसको कैलकुलेट करना रिलेटिवली काफ़ी ईजियर है। ln 4 है ना, ln 4 को मैं तो लिखना चाहूँगा 2ln2, और 2ln2 को भी मैं लिखना चाहूँगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 log 2, log बेस 2, क्योंकि log बेस 2 की वैल्यूज़ मुझे पता है, मैं तो हमेशा ये यूज़ करूँगा। अब भी याद रखिए, log 2 इज़ 0.3010, log 3 इज़ 0.4771, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.5, और ऊपर वाला इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.3, राइट। और ये माइनस K1T को मैं तो इधर ले जाऊंगा, तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल T बाहर आ गया, K1 माइनस K2। K1 और K2 दोनों नॉन क्वांटिटीज़ हैं। लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली 2.303
मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 हो गया सॉल्व। बात समझ आई? दिस इज द इजियर वे टू डू ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, तो एक मिनट ज़रा लिखते जाते हैं इसको, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कह रहा है कि रेट इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। रेट इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो रेट हो गया बेसिकली के ए रेस टू द पावर 1 एंड बी रेस टू द पावर 2। इफ 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ 1 लीटर वेसल, 1 लीटर वेसल है और 1 मोल इसका इंट्रोड्यूस कर दिया है। वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज़ 1 लीटर और इनिशियली एक मोल इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो 1m मतलब जो t इक्वल टू 0 पे जो कॉन्सेंट्रेशन हैं, ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है 1 मोल पर लीटर। इनिशियल रेट वॉज दिस मच, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे आर नॉट इज़ गिवन टू मी, जो भी वैल्यू है आर नॉट दी हुई है, तो आर नॉट दी हुई है तो यहाँ से मेरा k कैलकुलेट हो गया। देखो आर नॉट विल बी इक्वल टू, ये गिवन है k मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 का होल स्क्वायर। इनिशियल कंसंट्रेशन से रख दी मैंने, ये कैलकुलेट हो गया। अब क्या पूछा हुआ है इसने आगे मुझसे, द रेट व्हेन द हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स हैव बीन यूज्ड। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब 50% रिएक्टेंट्स यूज़ हो गए हैं, मतलब एट टाइम t इक्वल टू टी पे ये RT पूछ रहा है मुझसे और बता रहा है कि हाफ रिएक्टेंट यूज़ हो गए, मतलब AT 1/2 मोलर है और BT भी 1/2 मोलर है। तो हो गया ना, K की वैल्यू तो पता है ना, रिएक्शन तो वही है, तो RT विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई हाफ और मल्टीप्लाइड बाई हाफ का होल स्क्वायर। ये जो K है ना, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये जो K यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस K को उठा करके सीधे सिंपली यहाँ पे रख दो, RT कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। रुको जरा, ये स्लाइड मैं चेंज कर लेता हूँ यार, थोड़ा सा इसको मैं स्ट्रेच, 1 मिनट रुको, मैं जो स्लाइड वाला है हिसाब किताब उसको थोड़ा छोटा भी कर दिया यार, रीसाइज करते हैं इसे। एक सेकेंड रुको, हाँ अभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल घी रिड्यूसेस प्रेशर ऑफ H2 फ्रॉम 2 एटमॉस्फेयर टू 1.2 एटमॉस्फेयर इन 50 मिनट। ठीक है, कुल मिला के मेरे लिए तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक प्रोसेस है, देयर इज़ वन प्रोसेस, उसके अंदर हाइड्रोजन का जो प्रेशर ड्रॉप है P1 से P2 पे जा रहा है और P1 से P2 की वैल्यू है, इसमें है 2 एटमॉस्फेयर और इसके अंदर है 1.2 एटमॉस्फेयर और 50 मिनट्स के अंदर ये हो रहा है। दिस इज टेकिंग प्लेस इन 50 मिनट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो पता ही है मुझे, डेल्टा P बाई डेल्टा T साफ ही दिख रहा है, 0.8/50। अब देखते हैं इसने पूछा क्या हुआ है, यही पूछा हुआ था, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये नहीं पूछा हुआ है, मोलारिटी पर सेकंड में पूछा हुआ है। देखो ये जो आया ना, ये तो प्रेशर की यूनिट में आया, दिस इज एटमॉस्फेयर पर मिनट में आया। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे मोलारिटी पर सेकंड में, आप ऐसे देखिए कि बेसिकली टेम्परेचर दिया हुआ होगा मेरे ख्याल में, इसने कहीं ना कहीं दिया हुआ है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हो जाएगा ये PV इज़ इक्वल टू NRT होता है, P इज़ इक्वल टू N/V इंटू RT होता है, N/V कंसनट्रेशन होता है, P इज़ इक्वल टू CRT, राइट। तो अब प्रेशर को जैसे अगर मुझे कंसनट्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है मान लो, तो कन्वर्जन कैसे करेंगे, 1 मिनट बस अब वो दिमाग लगाने को थोड़ा सा। 0.8 एटमॉस्फेयर है ना,
रुको 1 मिनट सोचने दो, पॉज लेते हैं, दिमाग लगाने दो। हाँ ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से सी कैलकुलेट करना हो तो ये तो P/RT हो जाएगा। तो इसका मतलब रेड कलर ले लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 0.8 एटमॉस्फेयर था ना, इसको अगर मैं RT से डिवाइड कर देता हूँ तो ये कहीं ना कहीं कंसनट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 50 मिनट थे तो 50 इंटू 60 कर देता हूँ, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये मोलारिटी पर सेकंड में आ गया। अब काम की चीज़ और समझ लो, यहाँ पे आर और टी की वैल्यू क्या रखोगे, टी तो रखोगे केल्विन में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मत रख देना, 298 केल्विन रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर की वैल्यू क्या रखोगे, आर की वैल्यू होती है 0.082, जिस समय पूरी कहानी लीटर एटमॉस्फेयर में चल रही हो। तो यहाँ पे तो यही रखोगे। और भी बता देता हूँ, आर की वैल्यू होती है, थोड़ा नीचे लेने दो, आर की वैल्यू होती है 2, जिस समय कहानी कैलोरी। चलो एक काम करते हैं, ये थर्मोडाइनमिक्स में देखेंगे, अभी तो आप ये 0.082 याद रखिए एज इट इज़, ठीक है। तो आर की वैल्यू 0.082 है जब लीटर एटमॉस्फेयर में स्टोरी चल रही है, तो लीटर एटमॉस्फेयर के अंदर ही था, तो कोई दिक्कत नहीं। एक और याद रख लो कि आर इज इक्वल टू होता है 8.314, जिस समय कहानी यहाँ पे MKS सिस्टम में चल रही हो। अब ये जो आप कर रहे हो ये ऑब्वियसली MKS सिस्टम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको MKS सिस्टम क्या था। यहाँ लीटर के बजाय आएगा मीटर क्यूब, और एटमॉस्फेयर के बजाय आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, राइट। वहाँ पे 8.314 रखा जाता है बस। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़, सॉल्व होकर के आ जाएगा आंसर। रेट ही पूछा हुआ था बट इन यूनिट्स में पूछा हुआ था, हो गया सॉल्व। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड बाई C4H8 प्रोड्यूसिंग 2C2H4। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इसका। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो ये मैं सोच ही रहा था थोड़े टाइम बाद बताऊँगा, अभी बता देते हैं। अब आ जाओ तुम। हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी हैं अभी तक, ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। देखो इसके अंदर बेसिकली कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। 1 मिनट पॉज दे रहा हूँ, मुझे लेक्चर नोट्स ओपन करने दो। हाँ 1 मिनट, मुझे ये नेक्स्ट लेक्चर चेंज करने दो, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी पड़ेंगी कॉन्सेप्चुअली, फिर इस DPP को अपन आगे करना शुरू करेंगे। लेट मी चेंज टू द नेक्स्ट लेक्चर।